डीएवी डेंटल कॉलेज में एंटी रैगिंग संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के वरिष्ठ सदस्य केपी शर्मा उपस्थित रहे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता डीएसपी रजत गुलिया तथा डीएवी डेंटल कॉलेज के डायरेक्टर प्रिंसिपल डॉक्टर आई के पंडित द्वारा की गई। इस कार्यक्रम में रैगिंग के दुष्प्रभावों पर गहन रूप से चर्चा की गई तथा विद्यार्थियों को इससे दूर रहने के लिए जागरूक किया गया। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशानुसार डीएवी डेंटल कॉलेज यमुनानगर में रैगिंग के खिलाफ बच्चों को जागरूक करने को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के वरिष्ठ सदस्य केपी शर्मा मुख्य अतिथि रहे, जबकि अध्यक्षता डीएसपी रजत गुलिया द्वारा की गई। छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए शर्मा ने बताया कि रैगिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया बहुत सख्त है। काउंसिल ने सभी कॉलेजों को रैगिंग न हो इसको लेकर कड़े दिशा निर्देश देते हुए गाइडलाइन भी जारी की हुई है। इसी कारण कॉलेजों में रैगिंग की घटनाएं नाममात्र हो रही है। उन्होंने कहा कि हमें इन घटनाओं पर 100% अंकुश लगाना है और इसके लिए जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने छात्र छात्राओं से आग्रह किया कि वह कॉलेज में अपना भविष्य बनाने आए हैं और इस ओर ही ध्यान देकर पढ़ाई करें। डीएसपी रजत गुलिया ने इसी कॉलेज में की गई डॉक्टरी की पढ़ाई के समय के अनुभव को साझा किया। उन्होंने कहा कि रैगिंग की घटनाएं रोकने को लेकर सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त है और इसे आपराधिक श्रेणी में लाया गया है। उन्होंने कहा कि रैगिंग जैसी सामाजिक बुराई में फंस कर विद्यार्थी अपना भविष्य तो खराब करता ही है, अपितु अपने अभिभावकों के सपनों को भी चकनाचूर करने का काम करता है। उन्होंने छात्र छात्राओं को रैगिंग के साथ साथ यातायात नियमों, बढ़ते साइबर क्राइम व नशे के खिलाफ भी जागरूक किया। उन्होंने कहा कि रैगिंग की श्रेणियां को पास्को एक्ट में भी शामिल किया गया है। एक बार किसी के खिलाफ यह केस दर्ज हो जाए तो पूरी जिंदगी इसका नुकसान उसे उठाना पड़ता है। कॉलेज प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉक्टर आई के पंडित ने मुख्य अतिथि व अन्य का स्वागत करते हुए कॉलेज की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि डीएवी संस्थाओं के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद्मश्री पूनम सूरी के दिशा निर्देश पर हरियाणा भर में नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने को लेकर जगह जगह पर हवन यज्ञ करवाए जाएंगे। इस यज्ञ में स्कूल कॉलेज के बच्चों, अभिभावकों, स्टाफ के साथ साथ आम लोगों को भी शामिल किया जाएगा। हरियाणा को नशा मुक्त करने को लेकर डीएवी संस्था हर कोशिश करेगी। डॉक्टर पंडित ने कहा कि छात्र छात्राओं, कॉलेज स्टाफ एवं प्राध्यापकों के आपसी सहयोग व अपनेपन के कारण ही आज तक इस कॉलेज में रैगिंग का कोई मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश अनुसार कॉलेज में एंटी रैगिंग कमेटी का गठन किया हुआ है और इस कमेटी की सूची जगह जगह पर डिस्प्ले की हुई है, ताकि अगर किसी छात्र को कोई परेशानी होती है तो वह इस कमेटी को अवगत करवा सकता है। इस अवसर पर डॉक्टर धीरेन्द्र सोनी, डॉक्टर नीरज गुगनानी, डॉक्टर अजय बंसल, डॉक्टर प्रवीण शर्मा, डॉक्टर मोनिका गुप्ता, एडवोकेट वैभव अग्रवाल, एडवोकेट अमित बंसल एवं श्री टिकू मुख्य रूप से उपस्थित रहे। The committee was established in 2006 and the committee was by the name of Raghavan. I won't go into the nitty-gritties of the ragging. I'll explain to you, to those freshers and to the students who are about to pass out, what ragging can do to your career. Normally, if you are walking down corridor, does someone stop you? Is it a crime? Yes or no? And if I stop you against your will, is it a crime? Yes, it is a crime. If I force one student to go into a room and lock that student in the room, is it a crime? Yes, it is illegal confinement. The first one was wrongful restraint. I stop someone against his or her will. I slap that student. Is it a crime? Yes, it's a crime. If I confine someone to a room and humiliate him or intimidate him or her, is it a crime? रिसेंटली एक 18 साल का एक बच्चा जो मेडिकल कॉलेज अभी आया है, उसके साथ एक केस हुआ था केरला में कि उसको उन्होंने रूम में कन्फाइन करके स्ट्रिप ऑफ करके खड़ा कर दिया फॉर न्यूमरस आवर्स एंड ही हैज सस्टेन्ड कार्डियक अरेस्ट एंड 14 स्टूडेंट्स were convicted by the honorable courts and their career is finished. They were admitted.
फ्यूचर क्या गया? जेल में। क्या होगा? किसने सबर किया? इसमें एंटी रैगिंग कमेटी बनाते हैं, कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एंटी रैगिंग स्क्वाड्स बनाते हैं, एंटी रैगिंग विजिलेंस टीम बनाती है, जो हमें स्टूडेंट्स ही होते हैं और वो लोग जासूसी करके बताते हैं कि ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं उनके बारे में। और इसी रैगिंग में जब बहुत ज़्यादा रैगिंग शुरू हो गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कॉग्निजेंस लिया इसका और उन्होंने एक राघवन कमेटी बनाई। राघवन कमेटी में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, सब बता ही चुके हैं शॉर्ट फॉर्म में आपको। उसमें रैगिंग कैसे होती है, किस किस टाइप की होती है, हम उसको कैसे कैसे रोक सकते हैं, ईशानी गुप्ता जी ने, हमारे कप्तान साहब ने बता रखा है। तो मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा क्योंकि वो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। तो बस खाली ये कि इन चीज़ों का तो ध्यान रखें और अगर किसी को लगता है कि वो डर रहे हैं, कोई दिक्कत है, तो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया है हमारे यहाँ, उनके फ़ोन नंबर्स भी हैं। यू कैन क्वाइटली इन्फॉर्म देम, इन्फॉर्मिंग मी ऑल्सो, सो वी कैन टेक एक्शन अगेंस्ट दोज पीपल। और अच्छे से पढ़िए, दूर आप लोग सब पदम श्री पदम विभूषण पाएंगे सब लोग आपको। तो मेहनत करिए, मेहनत करने से ज़्यादा अच्छा काम होता है। खूब पढ़िए मन लगा के, और जितना आप लोग सीख सकते हैं कॉलेज के स्टेज में यहाँ पर, उसमें मैक्सिमम टाइम आप दीजिए। ये देखिए पिक्चर देख रहे हैं, चिक क्या बोल रही है, घूम रहे हैं, कर रहे हैं। अब 5 दिन के लिए कोर्स के लिए आप लोग पैसे देते घूमते हैं, ये कोर्स सीख लें, ये कोर्स सीख लें, ये कोर्स सीख लें। तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू स्टडी। अपना हार्ड वर्क करिए। Carried themselves forward in life, how they have remained fit, they have remained in character, they have remained in top positions in profession. Today we are lucky to have with me my very dear Dr. K.P. Sharma, who hails from Uttarakhand, and he has been my senior in prestigious King George's Medical College, Lucknow. And he is the versatile and a very senior most member of Dental Council of India. I think he is the senior most at present among the list. We have very few members in Dental Council of India, and he is one of the senior and experienced member of Dental Council of India. We were honored when we invited him for this anti-racking seminar, and I really found that there was no much better person than him. Not because he was my senior. The only thing, when you listen to him, he will speak volumes about his experience. He has his children well settled abroad. They are doing loyalty to him and to the country. And he is a versatile private practitioner. देखिए, इसमें जो रैगिंग है, पुराने ज़माने में रैगिंग हुआ करती थी, उसमें टॉर्चर करते थे, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल। तो कुछ बच्चों को बड़ा सेटबैक होता था उसमें और वो डिप्रेशन में चले जाते थे। तो ये चीज़ ना हो, क्योंकि अच्छी फैमिली से बच्चे आते हैं, पढ़े लिखे घर से आते हैं, मेहनती बच्चे यहाँ पे आते हैं, और जब उनकी रैगिंग होती है तो उन्हें शॉक लगता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए सबसे पहले तो इसका सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट ने लिया। उन्होंने एक कमीशन बनाया और उस कमीशन ने एक गाइडलाइन तैयार करी उसके अंदर, और उन्होंने बतलाया कि रैगिंग क्या होती है, इसके आस्पेक्ट क्या होते हैं, इसके प्रीस एंड कोइल्स क्या होते हैं, बच्चों पर क्या असर पड़ता है। उस गाइडलाइंस को हम लोगों ने टेकअप किया, वो लॉ बन गया है। इसके बाद डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने लॉ बनाए इसमें कि हम इसको किस तरह से रोक सकते हैं। तो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि जितने भी डेंटल कॉलेजेस हैं उनमें जो स्टाफ हैं, फैकल्टीज़ हैं, वो एक कमेटी बनाए। उस कमेटी में वो स्टाफ रखें, एक आध सीनियर स्टूडेंट भी रखें, एक आध जूनियर स्टूडेंट भी रखें। इसके साथ साथ उन्होंने स्क्वाड्स बनाए जो कि सरप्राइज करते थे जाकर के कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई डर के बारे में नहीं शिकायत कर रहा है या मैनेजमेंट कहीं कमज़ोर पड़ गया है, नहीं कर पा रहा, तो हमारे स्क्वाड होते थे वो उसको टेकअप करते थे। इसके साथ ही साथ अमंग द सीनियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने विजिलेंस के डॉक्टर्स लगा रखे थे, एज ए विजिलेंस, जो चुपचाप जाके बताते थे कि हम हाँ ये हो रहा है और कोई एक्शन नहीं ले रहा है। तो उस पर डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया एक्शन लेती थी, कॉलेज पे भी एक्शन लेती थी, फैकल्टी पे भी लेती थी। अगर मैनेजमेंट कमेटी में कोई है और वो एक्शन नहीं ले रहे हैं तो हम लोग उन पर भी एक्शन लेते थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने नॉर्म्स बनाए हुए हैं, और इसी क्रम में हम लोग जितने भी फर्स्ट ईयर में आते हैं उनको एक लेक्चर देते हैं कि भाई व्हाट इज़ रैगिंग, इससे आपको क्या क्या नुकसान होता है, इसके बचाव के क्या क्या तरीके हैं, और अगर आपको कभी शिकायत हो तो क्या वाया मीडिया है इसका बचने का। देखिए, रैगिंग का जो पहला सिस्टम ये था, इट वॉज ए सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन, वो डिस्टॉर्ट हो गया। अब वो जूनियर से पैसे मांगते हैं, उनसे खाना मंगाते हैं, उनसे अपने कपड़े धुलवाते हैं, हॉस्टल में सफाई करवाते हैं,
तो दिस इज़ नॉट द वे आउट, इट इज़ अ टाइप ऑफ रैगिंग। और आप उनको तंग करते हैं, मारते पीटते हैं, उनसे पैसा छीन लेते हैं, तो ये रैगिंग में आता है, विच इज़ हाईली ऑब्जेक्शनेबल। सामने हर साल आते हैं, लेकिन बहुत कम फ्रीक्वेंसी हो गई है। और अभी देखिए हम लोगों ने यूपी के अंदर बनारस में भी 15 बच्चों को 2 साल के लिए निकाला है और उनके ऊपर 10-10 हज़ार रुपये फाइन भी किया, उनके पेरेंट्स के ऊपर। तो इस तरह से उन पर रोक लगेगी अगर हम लोग पनिशमेंट भी देंगे उनको। और मैं तो इत्तेफाक से आज प्रिंसिपल साहब ने मुझे बुलाया था लेक्चर देने के लिए। हमारे पुराने स्टूडेंट हैं रजत दी, इज ए डेंटिस्ट, तो ये देखिए इन्होंने PPS क्वालिफाई किया और आज इतने हैंडसम लग रहे हैं। इन्होंने स्ट्रीम ही चेंज कर दी, बट इसमें एक फ़ायदा होता है कि जिस फैटर्निटी में ये काम कर रहे हैं वहाँ के लोगों को दांत के लिए ही कैन गिव ए गुड गाइडेंस बिकॉज ही इज हिमसेल्फ अ डेंटिस्ट। देखिए, रैगिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे किसी को भी फिजिकली या साइकोलॉजिकल हार्म पहुंचे, किसी फ्रेशर स्टूडेंट को। उसको हम ब्रॉडली, ये वेरी ब्रॉड डेफिनेशन है रैगिंग की जो सभी एस्पेक्ट्स कवर कर लेती है। कई बार रैगिंग में अमूमन देखा गया है कि बच्चों को धमकाया जाता है, इवन थप्पड़ भी मार दिया जाता है। कोई रास्ते में जा रहा है उसका रास्ता रोक लिया जाता है, उसको वहाँ धमकाते हैं। कई बार उसको बच्चे को पकड़कर और रूम में बंद कर देते हैं। ये कहने को बहुत चीज़ें हैं कि भाई बच्चे को रूम में बंद कर दिया, कोई रास्ते में जा रहा है उसको रोक लिया। ये सभी कानूनन अपराध हैं और ये हमारे जो पुराने IPC था उसमें सेक्शन 31342 था, और अभी जो हमारा नया भारतीय न्याय संहिता आई है उसके सेक्शन 126 और सेक्शन 127 के तहत एक ये अपराध है और इसमें पुलिस कंप्लेंट मिलने के बाद एक्शन भी ले सकती है। इसके अलावा किसी को मारना, कई बार मारपीट इतनी भी बढ़ जाती है कि किसी की हड्डी टूट जाए, ये भी हर्ट के सेक्शंस में कवर होता है। एंड पहले ये 323, 325 IPC के सेक्शंस थे, जो अब नए BNS में ये 115, 117, 118 सेक्शंस में हर्ट को कवर करा गया है। इसके अलावा कई बार बच्चे रैगिंग के नाम पे काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कि जो ऐसे लिमिट्स हैं वो क्रॉस कर जाते हैं। कई बार फेलो जो उनके जूनियर्स हैं उनको कह दिया जाता है कि आप कपड़े उतारे अपना, और उनको इवन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट रिमार्क्स भी करे जाते हैं। तो देखिए 2012 में एक पॉक्सो एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। यदि कोई बच्चा, और पॉक्सो एक्ट की जो सबसे मैं कहूँगा खूबसूरत बात यह है कि वो जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। उसमें लड़की और लड़के की कोई डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ चाइल्ड या चिल्ड्रन लिखा गया। तो कोई भी 18 साल से कम का जो भी स्टूडेंट है, चाहे वो 17 साल 364 दिन ही उसकी उम्र है, उसके खिलाफ अगर कोई ऐसी चीज़ें करता है कि उसके कपड़े उतार दिए या कोई सेक्सुअली एक्सप्लिसिट रिमार्क कर दिया, तो वो पॉक्सो के स्ट्रिंजेंट सेक्शंस में भी उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है, FIR हो सकती है। और FIR एक ऐसी चीज़ है कि आज आपके खिलाफ अगर FIR रजिस्टर होगी तो वो रिकॉर्ड आपका ताउम्र स्टैंड करता है, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ क्वेश्चन्ड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। तो अगर आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है तो ये आपके साथ पूरी उम्र रहने वाला है। आपकी कोई भी कभी भी आपकी कोई पुलिस वेरिफिकेशन होनी है जॉब के लिए तो भी रिमार्क्स में आएगा। आपको इवन बेसिक जैसे एक चीज़ चाहिए, पासपोर्ट बनवाना है आपको अपना, तो वो भी रिमार्क्स में आता है कि इनके खिलाफ ये मुकदमा रजिस्टर है। और देखिए इन चीज़ों को बड़ा सीरियसली व्यू करते हैं जो फ्यूचर में एम्प्लॉयर्स हैं, या आपको कहीं बाहर जाना है, आपको अपना अब्रॉड जाके अपने और चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, तो ये कहीं ना कहीं आपके करियर को बहुत डीप इम्पैक्ट रखता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप यहाँ पहुँचे टाइमली, और मेरे साथ मेरे सीनियर मोस्ट, मेरे जिसको हम अपने भाषा में बॉस कहते हैं, हमारे सीनियर थे KGMC में जो प्रेस्टिजियस डेंटल कॉलेज है उसके हमारे सीनियर हैं डॉक्टर KP शर्मा जी। ये डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के वरिष्ठ मेंबर हैं, सीनियर मोस्ट मेंबर है, और मेरे साथ मेरे अपने बेटे की तरह और यहीं कॉलेज के पढ़े हुए हैं, जो इस कॉलेज का नाम रोशन करते हुए हमारे DSP साहब डॉक्टर रजत गुलिया जी हैं। और आपको पता है क्योंकि आप भी इस प्रोग्राम को पिछले 10 साल 12 साल से आप इसको कवर करते हैं और यहाँ की प्रेस मीडिया इसको कवर करती हैं। आप देखते हैं जब भी ऐसा प्रोग्राम होता है तो ये हम बड़े मेटिकुलसली और बड़े जुडिशसली, बड़े दिल से ये प्रोग्राम करते हैं, हर साल करते हैं। और आमतौर पे इसको करने का हमारा टाइम होता है जब ये फर्स्ट ईयर के बैच एंट्री करेगा, तो हम जब कंप्लीट एडमिशन होती है तब हम करते हैं, क्योंकि बाकी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वालों का, फाइनल ईयर वालों का, इंटर्न्स का तो ऑलरेडी इस पीरियड से गुजरे होते हैं। वो ये हर बार हम ऐसे करें, एक इंडक्शन का टाइम प्रोग्राम करते हैं, जो नए बच्चों को वेलकम करते हैं, इंडक्शन करा देते हैं, डेंटिस्ट्री के बारे में बताते हैं, उनको यहाँ एक फेमिलियर एटमॉस्फेयर बनाते हैं, इनको
अपनापन दिखाते हैं। जो घरों से नए नए छोटे छोटे बच्चे 12वीं क्लास के लोग आए होते हैं, वो कैसे कॉलेज में आएंगे, कैसे इनको कैसा एक फैमिली एटमॉस्फेयर बनाते हैं। उसी के साथ साथ हम लोग ये रैगिंग का भी प्रोग्राम कराते हैं, एंटी रैगिंग का। बेसिकली ये कानून डेंटल काउंसिल में या डेंटल कॉलेज में बड़ा जुडिशियसली, बड़ा मेथोडोलॉजिकली, बड़ा ईमानदारी से फॉलो करना शुरू हो गया बाय द डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के बड़े कीन इंटरेस्ट और नोटिफिकेशन के साथ, क्योंकि 2009 में ये चालू शुरू हो गया इम्प्लीमेंटेशन इसका। आपने इसके अभी हमारे डॉक्टर शर्मा जी और डॉक्टर रजत जी ने बता दिया इसका क्या इम्पैक्ट और कितना मुश्किल दौर से भारत वर्ष गुजरा हुआ, जहाँ पे शुरुआत में 1-2 मेडिकल ग्रेजुएट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स जो आत्महत्या पर पहुँच चुके हैं इसी मैंने रैगिंग के कारण। तो इसमें एक दायित्व बनता है जो डेंटल काउंसिल ने रूल बनाया हुआ, जो प्रिंसिपलों को क्या करना है, जो प्रिंसिपल इज़ द कस्टोडियन ऑफ ए कॉलेज, उनको किस तरह से करना चाहिए। उनको कभी पनपने नहीं देना चाहिए, ना इस तरह का कोई साइकी बच्चों को इस तरफ से सोच में भी उनको कोई फीलिंग आ जाए। तो ऐसा वातावरण बनाना जो कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा कंड्यूसिव होगा और लोकप्रिय होगा, जो वहाँ बच्चे आएंगे कंफर्टेबली आएंगे, अपना घर जैसा माहौल होगा और उसमें पढ़ाई करेंगे और अच्छे शहरी, जो डीएवी का असली रोल है। डीएवी जो ऑल ओवर इंडिया जो 100 कॉलेजेस हैं हमारे ऑल ओवर भारतवर्ष में, हमारा पहला मोटिव है, हमारे प्रेसिडेंट साहब डॉक्टर श्री पूनम सूरी का जो पद्मश्री हैं, उनका असूल यही है, मानना ही है, हम सिर्फ प्रोफेशनल नहीं बनाते हैं, हम सारे पढ़े लिखे लोग नहीं बनते, हमारे उनको एक इंसानियत, एक हिंदुस्तानीपन और अपनापन और मोहब्बत और ऑलवेज स्माइलिंग फेस बनाने के लिए उनको इस तरह से ट्रेन देते हैं। तो मेरा एज ए प्रिंसिपल का और डेंटल काउंसिल के रूल के हिसाब से मेरा यही मानना है कि हम यहाँ पे जितना भी ज़्यादा as far as possible, as much as possible, we should make conducive atmosphere for the students who are staying here, studying here, working on the patients, that they should not fall prey of this menace.